उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर भी मंदिर नहीं हो पाते हैं। पत्थर 5 दिन को मंदिर आता है और भगवान हो जाता है। आदमी 50 साल तक मंदिर आता है, कुछ नहीं हो पाता। इंसान छोड़, हम कहते हैं इंसानियत की दहलीज पर पैर भी नहीं रखता है। हम लोग रोज पढ़ते हैं, तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, संतोष अमृत पिया करें। लेकिन कभी विचार करना, हम बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रखे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। किसी ने कहा भी है कि किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले कि मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। लेकिन हम हैं कि धोबी और एक गंदा पशु, आप जानते हैं, वो बनने की होड़ में लगे हुए हैं। आप देखना प्रवचन में नींद आ जाएगी, लेकिन किसी की निंदा हो रही होगी तो नींद नहीं आएगी। यदि किसी की बुराई हो रही होगी तो तुरंत मन मान जाता है कि हाँ होगा ना बुरा। लेकिन किसी की प्रशंसा हो रही हो तो क्या कहते, क्या प्रमाण है कि वो ऐसा है? क्योंकि हम बोलते हैं, हमारे रोज हम बोलते हैं कि प्रेम भाव हो, रोज बोलते हैं कि वात्सल्य भाव हो, रोज बोलते हैं स्थितिकरण हो। कहाँ स्थितिकरण है? जब दुनिया में शांति होगी, परमाणु बम से कभी शांति नहीं हो पाएगी। आइंस्टीन ने कहा था कि मैं भूल करके जा रहा हूँ कि मैंने विध्वंस की चीजें बनाई। मैंने अणु की खोज इसलिए की थी ताकि इसकी खोज कर कर हम अपनी आत्मा की खोज कर सकें। इस बार भूल हो गई, अगले बार वो खोज करने वाले को देखूंगा, खोज को नहीं देखूंगा। खोज कहाँ पहुंचाती है? आप जिंदगी भर व्यापार करते हो, कहाँ पहुंचाता है व्यापार? एक दिन खाली हाथ कर देता है। जिंदगी भर मकान बनाते हो, कोठियां बनाते हो, व्यापार बढ़ाते हो, और एक दिन होता है लोग व्यवहार निपटा कर 13वीं करके तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं। जीते जी तुमने अपने आप को चिंताओं के बाजार में खड़ा कर रखा है, चिंताओं की गोदाम बना रखी है और दूसरों को दोष देते हो। हम मन के इतने वफादार नौकर हैं, मन हमसे जो चाहता है वो करा लेता है, लेकिन हम मन को अपने अनुसार नहीं चलाते हैं। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता।
हम अपने मन को पाप के लिए तुरंत राजी कर लेते हैं, पुण्य के लिए राजी नहीं करते हैं। देखना, कोई की निंदा हो, कोई की बुराई हो, किसी की गलतियां हो, हम तुरंत अपने अंदर तिजोरी की तरह रख लेते हैं। ऐसे तिजोरी में रुपए पैसे रखते हैं, 50 साल पहले किसी की लड़ाई होगी, आपको 50 साल बाद भी तुरंत याद आ जाएगी। आज परिवार नरक क्यों बन गए? नरक और स्वर्ग में ज्यादा अंतर नहीं। मैं नहीं मानती कि मर के नरक जाऊंगी। कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगी? मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। जन्म सबको मिलता है लेकिन जीवन सबको नहीं मिलता है। आप कहोगे हम लोग तो जीवन जी रहे हैं, ये कोई जीवन है जो मौत से बदतर है? आपने किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए नहीं देखा होगा। सिर्फ वो जानवर कर लेते जो आदमी के पास रहते, सर्कस वर्कस में रहते हैं। आदमी के पास रहने वाला जानवर भले आत्महत्या कर ले, बल्कि कोई जानवर नहीं करता, क्योंकि आदमी ने अपनी जिंदगी को ऐसा बना रखा है कि मौत ही बेहतर है। इससे तो भलाई में हो अगर, मौत तो जीने से बेहतर है, और बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। सोचकर देखो, हम इसीलिए जीवन पाए थे क्या? हम 84 लाख योनियों में से भटक भटक कर कितनी कामनाएं की थी कि एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए। और इसको मनुष्य जन्म कहते हो? मनुष्य वो है जो मनु की संतान है, जो आदर्श कार्य करे वो मनुष्य है। पुरुष वो है जो 4 पुरुषार्थ करे, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। तुलसीदास कहते हैं, संत समागम हरि भजने, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सच बताना, तुम संतों के पास भी क्यों जाते हो? व्यापार बढ़वा देंगे, राजनीति में टिकट दिलवा देंगे। अरे ये सब तो गंदी है। राजनीति यदि धर्म नीति में आ जाए तो सुंदर सुहागन हो जाती है, और धर्म नीति राजनीति में पहुंच जाए, आप समझ गए, धर्म नीति में राजनीति आ जाए तो बदनाम कर देती है। हम कभी ये नहीं सोचे। आप लोग कहते हो आप लोग को क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध और ईर्ष्या तो साथ साथ चलती है। क्रोध उजागर हो जाता है, ईर्ष्या अंदर। क्रोध उजट है, जो आता है बोल देता है, और ईर्ष्या थोड़ी सभ्य है, थोड़ी सभ्यता है, वो जरा छुप कर बोलती है, अंदर अंदर घात करती है। आप बोलोगे रोज पढ़ा आपने तृष्णा लोभ बड़े ना हमारे, लेकिन कभी विचार करना, कोई आपसे अच्छी साड़ी पहन ले, सांप लौट जाते हैं। आपसे अच्छा कोई दावत दे दे, सांप लौट जाते हैं। आपसे बड़ा व्यापार हो जाए, कलेजा जल जाता है, कहने लगे भगवान बड़ा अन्याय कर रहा है, पापियों के घर भर रहा है। अरे हमने सिद्धांत पढ़ा है, जो अपने पत्थर नहीं बचा पाए वो हमारे पत्थर क्या बचाएंगे। लेकिन उन्होंने प्रहार को उपहार बना दिया, क्योंकि अंदर समता थी। अंदर यदि समता है तो बाहर अपने आप सुगंधित फूल आएंगे, वरना मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। चित्त पे तो सब, चेहरे पर सबका ध्यान रहता है, क्योंकि इंसानों की नजर जाती है। चित्त पर भी ध्यान दिया करो जिस पर परमात्मा की नजर रहती है। परमात्मा की क्या, कितना परिवारों में कलह क्यों है? मैं कहती हूँ कोई कारण नहीं है कि हम आज दुखी रहें। हमारे बुजुर्ग इतने बढ़िया मकानों में नहीं रहते थे जितने मकानों में आप रह रहे हैं। इस सदी में जितनी सुविधा है, इतनी कम से कम 25,000 वर्षों में कभी नहीं थी जितनी अब सुविधा है। लेकिन जितने आज दुखी हैं लोग, इतने पहले कभी नहीं थे दुखी, क्योंकि पहले सादा खाते थे, भूख भी लगती थी, और भोजन बनाने वाले भी प्यार से देते थे। आज भोजन बनाने वाले भी भट्टी की तरह तपे रहते हैं। घर पर लौटो तो 2 प्राणी बोलते हैं, एक पत्नी एक कुत्ता।
बाकी तो घर पे कोई रहता ही नहीं, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं और बच्चों को भी हॉस्टल में पढ़ाते हैं, रहासा होश भी टल जाए। आपने कभी सुना हमारे जितने नेता बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, इन्होंने कभी कोचिंग सेंटर में पढ़ा? डॉक्टर बिगड़ जाए तो एक दो लोगों को यमराज के घर पहुंचा सकता है, यदि नेता बिगड़ जाए तो थोड़े लोगों को मार सकता है, लेकिन यदि विद्या अर्जन कराने वाले के अंदर लोभ आ जाएगी तो कई पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। आज हमने शिक्षा के लिए मुक्ति का कारण नहीं बनाया, शिक्षा को आजीविका का कारण बनाया, क्योंकि हर दिल में क्रोध है, ईर्ष्या है, कहीं बढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, भला आदमी नहीं बनना है। हर आदमी कहता है बड़ा आदमी बनना है। हम मंदिरों में लड़ लेते हैं, हम देश के नाम पर लड़ लेते हैं। वही कराची पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, बंटवारा हुआ तो हमें विदेश लगने लगा। हम अब बच्चों को अभिमान सिखाते हैं, अभी भी युद्ध हो रहा था तो आपको पता है हिंदुस्तान की माँ तिलक करती है कि तू जीत के आना। जीत कर किसको आना? पाकिस्तान को मारा ना। पाकिस्तान की माँ अपने बेटे को तिलक लगाती है, दुआएं देती है कि तू जीत के आना। किसको? हिंदुस्तान के बेटे को मारा ना। जिस दिन हमारे अंदर सम्राट अशोक की माँ की तरह दिल आ जाएगा कि कलिंग विजय के बाद अशोक जब अपने नगर पहुंचा तो बहुत बड़ी आयोजन हुआ, तैयारियां हुई स्वागत की, लेकिन सम्राट अशोक की माँ नहीं आई। अशोक ने अलग से कहा कि मेरी माँ नहीं आई, लोगों ने कहा वो नहीं आएंगी। उन्होंने कहा बुलाओ उनको, और उसकी माँ को बुलाया गया तो उसकी माँ आंखों में आंसू भर लाई। सम्राट अशोक ने कहा माँ तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं 2.5 लाख लोगों को मारकर विजय प्राप्त करके आया हूँ। उसकी माँ के हाथ से थाली छूट गई, दीपक बुझ गया और उसकी माँ और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा माँ कैसी बात करती, दुनिया नगाड़े ढोल बज रहे हैं, बधाइयाँ दी जा रही हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, तुमने आरती का दीप और गिरा दिया, अपशगुन कर दिया, दीपक बुझ गया। उसकी माँ बोली मैं कैसे तुझे आशीर्वाद दूं विजय लक्ष्मी का? अरे 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आया है, कम से कम 2.5 लाख माँ की गोद सुनी करके आया है, कई लाख बच्चों को समझ गए बारिश का हाथ उठाकर आया है, उनके पिता को छीन कर आया है, राखियां सूनी कर आया है, आंगनों में करुण किंदन छोड़ आया है। किस मुंह से तुझे आशीर्वाद दूं? काश उन बेटों में तू भी होता तो मेरा क्या हाल होता। कभी विचार करके देखना, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है। आज परिवारों में क्यों दुख है? सास ने कुछ बात कह दी, बोले मेरे से ऐसा नहीं बोलेगी, बोलेगी तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी साथ। अरे कभी सोचो कि उसने पाला है बच्चे को, यदि कभी अधिकार से कह दिया तो हंसकर जवाब दो। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। सास को भी चाहिए कि बहू से कुछ गलती हो गई तो सोच ले मेरी बेटी भी तो गलती करती है, और बहू सोच ले कि माँ जी को मरने के बाद नकली कार्ड में नहीं लिखेंगे कि स्वर्गवास हो गया, हम उनके परिणाम उनके जीवन में इतनी खुशियां भर देंगे जिसकी उन्होंने तमन्ना की होगी कि एक दिन बहू आएगी तो घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। आज हमने इतना स्वार्थ, बच्चों को इतना लायक बना दिया कि वो अपने बड़े बुजुर्गों को नालायक समझते हैं। हर बात में बच्चों की फरमाइशें पूरी करते हो, फिर कहते हो हमने बच्चों को बहुत प्यार से पाला। अरे प्यार से नहीं पाला, उनकी जिंदगी में दुश्मनी का जहर घोर डाला। अब वो जीवन में कभी कहीं संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप सोचोगे माता जी तो क्या बच्चों को डांटे? नहीं, डांटने की जगह डांटो। हर फरमाइशें बच्चों की पूरी मत करो, वरना वो उदंड हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। आप पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में बैठे हैं,
सोचना ये वो तीर्थंकर हैं जिन्होंने पूर्व पर्याय में जिस गलती को कोई माफ नहीं करता है, पत्नी की तरफ कोई गलत न जाए कर ले कोई माफ नहीं करता, लेकिन इन्होंने उसको भी माफ कर दिया था। हम लोग रोज पढ़ते हैं, आदर्श आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में गुजरा। और कभी सोच कर देखना, ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हैं। कोई दो बात कहे तो ले, कभी सोचा करो हम इतने कमजोर नहीं कि हम अपना स्विच किसी के हाथ में दे दें। हम इतने काहिल नहीं कि कोई जब चाहे हमारे जीवन के पंखे को चला दे, क्रोध के पंखे को चला दे। तो आप सब इस दरबार से आज वो सुख और शांति, अमन, चैन लेकर जाएंगे। वास्तव में पारस तुम्हें पारस बना देंगे, क्योंकि पारस यानी इनकी शरण को पालो तो वो रस आएगा कि एक दिन तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया